लालपुर स्थित जमीन पे सरना झंडा हटाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। क्या है पूरा मामला, क्या इसकी जानकारी है, आगे क्या कुछ अपडेट है, हमारे साथ बात करने के लिए आदिवासी मूलवासी मंच के अध्यक्ष हैं सूरज टोपो जी। सूरज जी, क्या मामला है, आखिर क्यों हंगामा हो रहा है बार बार? देखिए, बहुत लंबे समय से हम लोग का मांग रहा है कि हमारा जो धार्मिक पहचान सरना झंडा का जो दुरुपयोग हो रहा है, आज देखते हैं कि हर गांव में ज़मीन का मामला आए दिन बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं सरना झंडा गाड़ कर लोग ज़मीन बचाने का काम करते हैं। अभी हाल ही में कल परसों को जो मामला लालपुर समाधि स्थल बिरसा मुंडा के समाधि स्थल के बगल में एक ज़मीन है, उस ज़मीन में सरना झंडा गलत ढंग से गाड़ा हुआ था, जबकि सरना झंडा आदिवासी समाज का एक प्रतीक चिन्ह है। ये झंडा आदिवासी से पूजा प्रगति संपन्न हम लोग सरूल में विधिवत वाहन के द्वारा पूजा पाठ करके हम लोग सरना झंडा का पूजा पाठ करके हम लोग गाड़ते हैं। अब ऐसे झंडा को भी अब ज़मीन के दलालों के द्वारा आए दिन देखिएगा ज़मीन के मामले में झंडा गाड़ कर विवाद चालू कर देते हैं। तो इसके खिलाफ में कल निशा भगत के पूरे टीम के द्वारा अवैध ढंग से झंडा गाड़ा गया था, उसको उखाड़ने का काम किया है। और कहीं ना कहीं हम लोग पिछला एक साल से हमारा जो धार्मिक झंडा है उसके खिलाफ में हम लोग जंग छेड़ चुके थे कि हमारा धार्मिक झंडा को यूज ना किया जाए, ज़मीन के मामले में हो या किसी राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश उस झंडा को किया जाए, कहे कि झंडा आदिवासी का मान सम्मान और हमारा धार्मिक चीज़ से उस झंडा को हम लोग पूछते हैं। और कहीं ना कहीं झंडा का दुरुपयोग ज़मीन के मामले में किया जा रहा है, इसका घोर विरोध हम लोग तमाम आदिवासी संगठन करने वाले हैं और सड़क में इसके खिलाफ उतरेंगे। और ऐसे दलाल, ऐसे लोगों से मेरा आग्रह होगा कि अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी धर्म का चीज़ का खिलवाड़ ना करे, उसको बेचने का काम ना करे, आदिवासी समाज को बेचने का काम ना करे और ज़मीन जैसे मामलों में आदिवासी का धार्मिक पहचान झंडा को ना गाड़े। उसके लिए ज़मीन के मामले के लिए कोर्ट है, जो भी ज़मीन में मामला होता है वो कोर्ट में दोनों पक्ष जाए, हुआ जज के सामने सुलझाए और उसके लिए कोर्ट बना हुआ है। हमारा सरना झंडा कोर्ट नहीं है, जो कोर्ट जैसे गाड़ दिए, फरमान जारी कर दे कि सरना झंडा गड़ गया, अभी ज़मीन में कुछ नहीं होगा। हमारा कहना है कि सरना झंडा वहीं गड़े जिस क्षेत्र में झंडा गाड़ना है, वहाँ पंचायत हो, दोनों पक्ष का कागज पत्र देखा जाए, गलत सही जो निकलेगा उसमें वहाँ के लोकल वाहन के द्वारा विधि विधान से झंडा गाड़ना चाहिए। और जब कोर्ट दोनों में से जो व्यक्ति को डिग्री दे देगा, वो फिर उस लोकल वाहन के द्वारा पूजा प्रगति संपन्न कराकर झंडा हटाने का प्रक्रिया करना चाहिए। मगर आज के डेट में दलाल का इतना मनोबल बढ़ गया है कि थोड़ा सा भी लिटिगेशन हो, विवाद करने के लिए आदिवासी का धार्मिक झंडा को गाड़ने का काम करता है। इसका घोर विरोध हम लोग कर रहे हैं और लंबे समय से हमारा मांग है, आदमी नहीं चतेगा तो हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे और कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि हमारा आदिवासी का धार्मिक झंडा का जो ज़मीन में यूज होता है, राजनीतिक क्षेत्र में जो होता है, ये पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। पिछले कई सालों से देख रहे हैं, पिछले खास करके देखा जाए तो 2025 में तमाम जो आदिवासी समाज हैं लगातार सड़क पर उतर रहे हैं, चाहे वो आपको सिरमटली फ्लाईओवर का मामला हो या फिर आपको नगरी रिम्स 2 का मामला हो। अब फिर से एक नया जो मामला है वो उत्पन्न होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, झंडा का मामला तो बहुत पुराना है, काफ़ी समय से दलालों के द्वारा झंडा गाड़ा जा रहा है। ज़मीन के मामले में, ज़मीन को बचाने के मामले में गाड़ दिया जाता है, कहीं ना कहीं ये गलत है। इसका विरोध हम लोग तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा अब हम लोग उलगुलान करने जा रहे हैं और हम लोग सड़क में उतरेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि आदिवासी का जो धार्मिक चीज़ है इसको झारखंड में बंद किया जाए। तो सूरज जी, एक आखिरी क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से हर एक मामला देखा जा रहा है उसमें लोग सड़क पर उतर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें अब राजनीति हस्तक्षेप भी होने लगा है। देखिए, आदिवासी का धार्मिक झंडा को एक बिजनेस के तौर पे अब लोग उतार दिए हैं। हम साफ तौर से आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं कि देखिएगा आने वाला दिन में जिस प्रकार से हमारे संगठन जो आदिवासी के
केंद्रीय बड़ा बड़ा संगठन के द्वारा बोल दिया जा रहा है कि जिनको भी ज़मीन में झंडा गाड़ना होगा आप लोग यूज कीजिए, किसी भी जात धर्म का है। हमारा कहना है कि ये झंडा सिर्फ आदिवासी का धार्मिक चीज़ है, किसी जात धर्म और किसी जात धर्म का नहीं, सबका अपना अपना प्रतीक चिन्ह है। उसी तरह हमारा भी है। आप मीडिया में बोल दे रहे हैं कि नहीं सरना झंडा ज़मीन के मामले में कोई भी जात धर्म के लोग गाड़ दें, ये कहीं ना कहीं गलत है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। ये थे हमारे साथ सूरज टोपे। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सरना झंडा को राजनीति उपयोग ना करे, ना ही किसी ज़मीन मामले में उपयोग करे। सरना झंडा जो है वो आदिवासियों का प्रतीक है। सरना धर्म जो मानते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है और इसका दुरुपयोग नहीं करे, अन्यथा हम लोग सड़क पर उतर के फिर से एक बार आंदोलन करते नजर आएंगे। और जो भी इस मामले को यानी कि झंडा को लेकर के जो मिसयूज़ कर रहे हैं उन पर हम लोग जो है कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ हो पाता है। फिलहाल अपने सहयोगी अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज़ वॉइस को रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री